हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कृत्रिम श्वसन क्या होता है और इसका प्रयोग हम कब कब करते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आते हैं टीजीटी पीजीटी में और मेन रूप से टीजीटी में पूछा जाता है। आप लोग इसको एक बार देखिए। तो कृत्रिम श्वसन क्या होता है? आघात या अन्य किसी कारण से जब प्राकृतिक श्वसन रुक जाती है तो ऐसी स्थिति में तुरंत हम किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करते हैं, जिससे रोगी को तुरंत बचाया जा सके। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो यह स्थिति डूबने पर, सदमा लगने पर, विद्युत से आघात होने पर, फांसी देने पर या विषैली गैस से दम घुट जाने पर या औषधि का प्रयोग कर लेने पर जो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है कृत्रिम श्वसन क्रिया के उद्देश्य। कृत्रिम श्वसन हम किस लिए दिलाते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, वक्ष स्थल पर दबाव देना। तो कृत्रिम श्वसन जब व्यक्ति प्राकृतिक रूप से श्वसन नहीं ले पाता है तो हम इन विधियों का प्रयोग करके कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। तो कौन कौन सी वो विधियां हैं उसके बारे में हम जानते हैं। कृत्रिम श्वसन देने की विधियां। कृत्रिम श्वसन देने की कई विधियां हैं, जिनमें से मुख्य 3 हैं जो हमारे 10th की बुक में दिया गया है। तो पहला है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा है सेफर्स विधि, यहाँ पे सेफर्स रहेगा, सेफर्स विधि, और तीसरा है लाबोर्ड विधि। अब इन विधियों के बारे में हम जानेंगे। पहला है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में क्या क्या किया जाता है? इस विधि में समतल लेटा दिया जाता है, समतल लेटा दिया जाता है। इस विधि में 2 व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह किसको दिया जाता है? तो यह गर्भवती महिला को कृत्रिम श्वसन दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा सामान्य रूप से जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिल्वेस्टर विधि में किस साइड व्यक्ति को लेटाया जाता है? तो समतल। और कितने व्यक्ति प्रयोग किए जाते हैं? तो 2 व्यक्ति प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गर्भवती महिलाओं को कृत्रिम श्वसन दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला है सेफर्स विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? तो इस विधि में पेट के बल लेटा दिया जाता है। इस विधि में पेट के बल लेटा दिया जाता है। और इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? डूबने पर। जब व्यक्ति नदी या तालाब में डूब जाता है तो उसको निकाला जाता है, तो उस पर, उसके पीठ पर उसको पुश किया जाता है ताकि उसके पेट से सारे पानी वगैरह निकल जाए। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि, इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि को तो अमेरिकन विधि कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लाबोर्ड विधि को अमेरिकन विधि कहते हैं। और इस विधि का प्रयोग पसलियों के टूटने पर यदि दम घुट रहा है तब किया जाता है। इस विधि में करवट लिटाया जाता है। कैसे लिटाया जाता है? करवट लिटा दिया जाता है। तो ये रही तीनों विधियां। और एक विधि का प्रयोग किया जाता है जो मुख से श्वास दिलाया जाता है। जब व्यक्ति प्राकृतिक श्वसन नहीं ले पाता है तो उसे मुख से भी दिलाया जाता है, तो वो इसमें बुक में नहीं दिया गया था। ये विधियां इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कि लाबोर्ड विधि को अमेरिकन विधि किसे कहते हैं? तो लाबोर्ड विधि को कहते हैं। पसलियां टूटने पर कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? तो लाबोर्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। और पूछा जाता है कि डूबने पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे डूबने पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सेफर्स विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिए कि कौन सी विधि किसमें प्रयोग की जाती है। पहले में था समतल लेटाया जाता है, दूसरे में सेफर्स में पेट के बल लेटाया जाता है, लाबोर्ड में करवट विधि लेटाया जाता है, करवट लेटा दिया जाता है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ताकि और अच्छे से आप लोग को एक एक क्वेश्चन और जो पेपर में पूछे जाते हैं तो वो आप लोग को प्रोवाइड करा सकें।